जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, साजिद तरार साहब इंडिया आए हुए हैं। इंडिया गेट तो उन्होंने घूम लिया। अब वो पहुंचे हैं इंदौर, और इंदौर के साफ़ सफाई को देख के वो काफ़ी दंग रह गए हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई हर 500 मीटर पर एक डस्टबिन रखा हुआ है। बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगर कोई कचरा इधर उधर फेंकेगा तो उसको फ़ाइन पड़ेगा। कचरे वाली गाड़ी हर थोड़ी थोड़ी देर पर घूम रही है हर जगह, कि भाई कोई कचरा इधर उधर ना फेंके, या फिर जो डस्टबिन में भी जो कचरा फेंका हुआ है उसको जो है वो लोग डाल के ले जा रहा है। एक तरफ उस गाड़ी में सूखा कचरा और दूसरी तरफ गीले कचरे का जो है उसमें वो बनाया हुआ है। खैर, ये तो जो गाड़ी है वो पूरे इंडिया में घूम रही है मेरे ख्याल से। हमारे तरफ तो आती है, आपकी तरफ आती है कि नहीं आती है ऐसी गाड़ी? बताइएगा कमेंट्स करके। चलिए तो वीडियो को देखते हैं। वीडियो जो है डॉक्टर कमर चीमा का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, उम्मीद है आपका भारत का जो ट्रिप बड़ा अच्छा जा रहा होगा। आप इंदौर में हैं और आपने मैं आपकी कुछ तस्वीरें देख रहा था, वो मेरे पास भी आई हैं कि आप कह रहे थे कि दुनिया का लिखा हुआ था कि शायद सबसे साफ जो वो शहर है। सिटी। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। तार साहब, इंदौर में डेवलपमेंट्स बताएं और ये बताएं कि और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पे हैं। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है तार साहब? ये जो इंदौर के हवाले से भी बताएं और ये जो मोदी साहब का प्लान है इस हवाले से भी कुछ शेयर करें सर। चीमा साहब, मेरा आज से तकरीबन 5 साल पहले जो पिछला ट्रिप था और उसको मैं उस 5 साल को और उसके बाद होने वाली सारी डेवलपमेंट को मैं उस लेंस से देख रहा हूं। मैंने न्यू दिल्ली को भी उसी लेंस से देखा है और मैं इंदौर को भी उसी लेंस से देख रहा हूं। जिस तरह आपको मैंने बताया, सबसे पहले मैं जब उतरा हूं वहां पे, तो वहां पे उतरते ही जो मुझे सबसे बड़ी, जो पिछली दफा नहीं थी मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे, देवी एलिया बाई होलिकर का सामने एक पूरा म्यूजियम टाइप, उनकी तस्वीर, उनके स्टैचूज, वो सारी चीजें इंदौर के हिस्टोरिकल, और उनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ जो हॉस्पिटल है वो उसका नाम भी देवी अहलिया बाई होलिकर, और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम भी यही है, यूनिवर्सिटी का नाम है, हॉस्पिटल का। उनकी एक होलिकर फैमिली की एक पूरी एक डायनास्टी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर कि द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, और छठी दफा इंदौर ने ये टाइटल लिया है कि क्लीनेस्ट सिटी। बल्कि कल मैंने फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं डाउनटाउन घूम रहा था तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाए। 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा। ना 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया उसको, और उसके बाद तो सबसे ज्यादा वेस्ट उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं आई वाज शॉक्ड, जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब आईएमएस, जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उसको उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए, वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए। तो नॉट ओनली ये दुनिया के लिए एक मॉडल है कि आप किस, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे ट्रैश को किस तरीके से उन्होंने एक इनकम का सिलसिला बना के एक क्लीनेस्ट सिटी। लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 3000 डस्टबिन बनाए हैं, उसको इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है। कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं होती। एक तो ये मैं एक सबसे, फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं चीमा साहब, तो मैंने एक देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का बहुत बड़ा हमंकस मीलों पे फैला प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे जो होस्ट हैं भाटिया फैमिली है यहाँ पे, डिस्ताई फैमिली है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं सारे, और सलूजा फैमिलीज हैं। मैं उनके बैकग्राउंड भी बताता हूँ आप। जब मैंने अपने होस्ट उनसे मैं खासकर
डेवलपमेंट के हवाले से बातें की तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा, यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 341 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी, सोच बदलने की, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। जिस तरह मैंने उसके साथ अगले दिन भी बात की है कि 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल हम दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्तल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग। मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं, मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहाँ लेके जाएगी? इंदौर में घूमकर काफ़ी खुश हैं, वहीं पाकिस्तान की कुछ जहालियतों की वजह से वो काफ़ी दुखी भी दिख रहे हैं। अभी हाल ही में कल परसों की बात है, एक लड़की को जो है उसने अरबी ड्रेस पहन के घूम रही थी लाहौर में। सॉरी, अरबी ड्रेस नहीं, उसने एक ड्रेस पहना हुआ था, उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। कुछ जाहिल लोगों ने उसको घेर कर उसकी लिंचिंग की है, ठीक है, कि भाई तुम अरबी लिखा हुआ ड्रेस कैसे पहन लिया है, ये कलमा है, ठीक है। हालांकि उस पर हलवा लिखा हुआ था अरबी में। अब बताइए भाई, अरबी में कुछ भी लिखा होगा वो कलमा ही थोड़ी ना हो जाएगा। वो एक लैंग्वेज है अरबी, कुछ भी लिखा जा सकता है उसमें। और वो लड़की दुबई से आई थी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की ही थी वो, शायद दुबई में रहती थी और वो दुबई से आई थी पाकिस्तान, और वो ड्रेस जो है उसने दुबई से ही ख़रीदा था। तो जिसकी वजह से चीमा साहब काफ़ी दुखी हैं कि भाई आखिर पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।